So, hello everyone. First of all, I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपने स्पोकन की क्लास जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो आज हमारी स्पोकन की पहली क्लास है और आज हम पहली क्लास में करेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। ठीक है, जैसे हम किसी से बात करते हैं जब फ़ोन पर, तो अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है तो किस तरह से बात की जाएगी। ठीक है, तो पहले बेसिक लेवल से शुरुआत की जाएगी, फिर बेसिक से लेकर एडवांस तक इंटरव्यू आपको कैसे देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। ठीक है, तो और जो जो चीज़ें स्पीकिंग के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जैसे आपका ग्रामर हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, साथ ही वोकैब हो गई, तो उसकी ऑलरेडी क्लासेज पैरेलल इसमें कराई जा रही हैं। ठीक है, तो आप जब चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको सारी क्लासेज मिलेंगी, ग्रामर की भी, वोकैब की भी और ट्रांसलेशन की, तो उनको भी करते रहें जिससे आपको स्पोकन इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो जब भी हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करते हैं, ये जब हम किसी को कॉल करते हैं तो सबसे पहले जो कॉलर होगा वो पूछता है कि आई वुड लाइक टू स्पीक टू राम, यानी मैं राम से बात करना चाहता हूँ, या जिसका भी जो नाम हो। जब हम किसी को फोन करेंगे तो बोलेंगे आई वुड लाइक टू स्पीक टू, और फिर उसका जो नाम होगा। ठीक है, या तो हम और क्या बोल सकते हैं, कुड आई स्पीक टू राम, क्या मैं राम से बात कर सकता हूँ, या फिर उसका जो भी नाम हो। ठीक है, तो कुड आई स्पीक टू राम। ठीक है, या तो हम सीधा क्या पूछते हैं कि इज दिस राम हियर, इज दिस राम हियर, क्या आप राम है, या क्या मेरी राम से बात हो रही है। ठीक है, तो जो कॉलर होता है वो इन कुछ तरीकों से अपनी बात को रखता है। फिर जो रिसीवर होगा, जो फोन को रिसीव करेगा, वो क्या बोलेगा, अगर वो उसे जानता नहीं है, जिसकी मान लीजिए कॉल आई है, वो उससे परिचित नहीं है, तो वो क्या बोलेगा, मे आई आस्क या मे आई नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि कौन बोल रहा है। ठीक है, वो बोलेगा मे आई स्पीक या मे आई नो हु इज स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि सामने कौन बोल रहा है। ठीक है, या फिर वो क्या बोलेगा, यस राम स्पीकिंग, हाँ मैं राम बोल रहा हूँ। ठीक है, या तो वो क्या कह सकता है, यस राम दिस साइड, हाँ राम ही हूं मैं। ठीक है, यानी अगर वो पहले से ही जानता है उसे तो सीधा डायरेक्ट अपना नाम बताएगा, या तो नहीं जानता है तो वो पूछेगा कि मैं आई आस्क हु इज स्पीकिंग, की कौन बोल रहा है। ठीक है, तो जब भी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की शुरुआत होती है तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो कॉलर होगा वो पूछेगा इज दिस द राइट टाइम टू कनेक्ट। ठीक है, वो पूछेगा कि क्या ये बात करने का सही समय है। अब मान लीजिए कभी कोई बिजी होता है, ठीक है, तो उससे पहले पूछना पड़ता है कि इज दिस द राइट टाइम टू कनेक्ट, क्या ये बात करने का सही समय है। ठीक है, तो जो रिसीवर होगा, ठीक है, अगर वो बिजी होगा या फिर वेट करने के लिए बोलेगा, तो बोलेगा कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट, क्या आप कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, कुड यू होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। और फिर या तो बोलेगा आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, मैं तुमसे कुछ देर बाद में बात करता हूँ, तो आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। ठीक है, या तो क्या बोलेगा, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, कृपया लाइन पर बने रहिए, अभी मैं व्यस्त हूँ, कृपया लाइन पर बने रहिए, मैं कुछ देर बाद आपसे बात करता हूँ, तो बोलेगा प्लीज स्टे ऑन द लाइन, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट। ठीक है, मैं आपसे कुछ देर बाद बात करूंगा। अगर वो फ्री होगा मान लीजिए रिसीवर, ठीक है, तो बोलेगा यस गो हेड, यानी हाँ आप बात कर सकते हैं। ठीक है, यस गो हेड, या तो बोलेगा आप कोर्स, जैसे पूछेगा इज दिस राइट टाइम टू कनेक्ट, क्या ये बात करने का सही समय है, तो अगर वो फ्री होगा तो बोलेगा यस गो हेड, या फिर क्या बोल सकता है, आप कोर्स है। या तो अगर कोई मान लीजिए इनफॉर्मल है, यानी फ्रेंड वगैरह का किसी का कॉल आया है, तो क्या बोलेगा एनी टाइम, कि तुम कभी भी बात कर सकते हो, इस तरीके से। अगर मान लीजिए जो रिसीवर है वो बिजी है, ठीक है, तो जब उससे पूछेगा कॉलर कि इज दिस द राइट टाइम टू कनेक्ट, क्या ये बात करने का सही समय है, तो रिसीवर क्या बोलेगा अगर वो बिजी है, कि आई एम टाइड अप, या फिर आई एम ऑक्यूपाइड एट द मोमेंट, यानी मैं इस समय व्यस्त हूँ। ठीक है, तो आई एम टाइड अप या फिर आई एम ऑक्यूपाइड एट द मोमेंट, कि मैं इस समय
व्यस्त हूँ, ठीक है। कैन आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको कुछ देर बाद कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। या तो बोलेगा कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, अगर मान लीजिए वो कहीं बाहर है और बात नहीं कर सकता है तो बोलेगा कैन आई रीच होम एंड कॉल यू, क्या मैं घर पहुंचकर आपको कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। या तो मान लीजिए वो किसी दूसरे से बात कर रहा है, ठीक है, और किसी की कॉल आ गई तो फिर वो पूछेगा या उसे बोलेगा, कहेगा आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन दी अदर साइड, यानी मैं किसी और से बात कर रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग टू समवन ऑन अदर साइड, आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में जो हमारी आवाज होती है वो प्रॉपर सुनाई नहीं देती है सामने वाले को, ठीक है। तो हम उससे पूछते हैं, सबसे पहले जो कॉलर होगा वो उससे पूछेगा रिसीवर से कि एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, ठीक है, एम आई ऑडिबल। तो जो रिसीवर होगा अगर उसकी आवाज उसको प्रॉपरली सुनाई दे रही है तो वो क्या बोलेगा, यस यू आर, कि हाँ मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ, ठीक है, या आपकी आवाज आ रही है, ठीक है। या तो जो कॉलर होगा वो पूछेगा कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या आप मुझे सही तरीके से सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसीवर होगा अगर उसे आवाज सही से सुनाई दे रही है तो वो बोल सकता है यस आई कैन, कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। या तो कॉलर पूछेगा एम आई ऑडिबल, तो जो रिसीवर होगा वो क्या बोलेगा, यस यू आर, ठीक है, कि आपकी जो आवाज है वो मुझे सुनाई दे रही है। या तो कॉलर पूछेगा कैन यू हियर मी क्लियरली, क्या आप मुझे सही से सुन सकते हैं, ठीक है, तो रिसीवर बोलेगा यस आई कैन, कि हाँ मैं सुन सकता हूँ, ठीक है। या तो अगर रिसीवर को सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर वो उससे कॉलर से बोलेगा आई एम सॉरी, ठीक है, कि मुझे खेद है, आई कांट हियर यू, मैं आपको नहीं सुन सकता। अगर उसकी आवाज प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही होगी तो वो बोलेगा आई एम सॉरी आई कांट हियर यू। या तो फिर रिसीवर बोलेगा आई एम सॉरी, मुझे खेद है, योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप, या फिर योर वॉइस इज इकोइंग, कि आपकी जो आवाज है वो टूट टूट कर आ रही है, या फिर इको, इको मतलब गूंजना, तो गूंज रही है, ठीक है, यानी प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रही है। तो बोलेगा आई एम सॉरी योर वॉइस इज ब्रेकिंग, या फिर योर वॉइस इज इकोइंग, इस तरीके से, ठीक है। या फिर बोलेगा आई कैन हियर यू इन बिट्स एंड पीसेज, कभी कभी जो आवाज होती है वो अटक अटक कर आती है, यानी टूट टूट कर आती है, तो फिर वो क्या बोलेगा आई कैन हियर यू इन बिट्स एंड पीसेज, की आपको मैं सुन सकता हूँ लेकिन टूटी फूटी आवाज आपकी सुनाई दे रही है, ठीक है। या तो बोलेगा कैन यू बी अ बिट लाउडर, यानी जो रिसीवर है वो कॉलर से बोलेगा कैन यू बी अ बिट लाउडर, कि क्या आप थोड़ा तेज बोल सकते हैं, ठीक है। आई डोंट गेट यू, मैं आपको नहीं समझ पा रहा हूँ, आई डोंट गेट यू, कुड यू रिपीट प्लीज, क्या आप दोबारा बोल सकते हैं। इस तरीके से जो रिसीवर होगा वो कॉलर से बोलेगा जब उसकी आवाज प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं दे रही होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जब सुनाई ना दे रहा हो। अब कभी कभी हमारी जो बैटरी होती है वो ड्रेन हो जाती है, यानी लो हो जाती है, तब हम सामने वाले से कैसे बोलते हैं उसको देख लेते हैं। हमारी फोन की बैटरी डाउन होती है या खत्म होने वाली होती है, ठीक है, तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि माई बैटरी इज अबाउट टू डाई, या फिर अबाउट टू ड्रेन, यानी मेरी जो बैटरी है फोन की वो खत्म होने वाली है, ठीक है। आई माइट लूज यू एज आई एम ऑन 5% बैटरी, ठीक है, मेरा फोन जो है वो बीच में कट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मेरी जो फोन की बैटरी है वो केवल 5% बची हुई है, ठीक है। तो कुड यू टेक्स्ट मी, क्या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, इफ इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, यदि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना हो तो कुड यू टेक्स्ट मी, कि क्या आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर I have tried to get through several times but it got engaged, तो जो कॉलर है वो बोलेगा I have tried to get through several times, यानी मैंने कई बार कोशिश की, but it got engaged, लेकिन जो आपका फोन है वो कैसा है, व्यस्त है, ठीक है। अब चूंकि बैटरी जो थी वो खत्म होने वाली होती है, इसलिए जो वो होते हैं अब फोन को हैंग अप करना चाहते हैं, यानी कॉल को समाप्त करना चाहते हैं,
तो बोलेंगे आई नीड टू हैंग अप नाउ, ठीक है, यानी अब मुझे फोन रखना होगा, ठीक है। इट वॉज नाइस कनेक्टिंग विथ यू, आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। बाय फॉर नाउ, अभी के लिए बाय। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। एंड बी इन टच, और टच में बने रहें, ठीक है। तो आज हमने टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सीखा कि जब हमें किसी से बात करना होता है टेलीफोन में तो हम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप इन्हें बार बार रिवाइज करते रहें जिससे आप इनके अभ्यस्त हो जाएंगे, ठीक है। और डेली अपने घर पर या दोस्त के साथ आप जब कॉल करें तो प्रयास करें कि किसी दो दो चार चार सेंटेंसेज को लेकर, जरूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेज जो आपने आज सीखे हैं वो सभी एक साथ ही आपको बोलने हैं, ठीक है। कभी बैटरी ड्रेन है इसके लिए ट्राई कर लिया, कभी आप बिजी हैं उसके लिए ट्राई कर लिया, कभी आप किसी दूसरी कॉल पर व्यस्त हैं उसके लिए ट्राई कर लिया, ठीक है। तो छोटे छोटे सेंटेंसेज लेकर ट्राई करें तो आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आपके फ्रेंड्स जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पोकन सीखना चाहते हैं, उनके साथ भी क्लास को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।